आप जानते ही होंगे आज के समय में एनर्जी एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत को ज़्यादातर आयात पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कारण यह है कि भारत के पास पर्याप्त स्रोत मौजूद नहीं है। वहीं किसी देश पर ज़्यादा निर्भर रहना भी शुभ संकेत नहीं है। आपने देखा ही होगा, रूस से जब तेल के डिस्काउंट और रुपए से लेन देन में ब्रेक लगी थी तब भारत को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। ऐसा ना हो और भारत एनर्जी के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए भारत देश में ही ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में लगा है। और अब भारत ने क्लीन एनर्जी को लेकर आक्रामक नीति इख्तियार कर ली है ताकि अरब देशों और उन दोस्त देशों से अपनी निर्भरता को कम करते हुए समाप्त किया जा सके जो अभी भारत का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत अगले कुछ वर्षों में शीर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक देशों में शामिल होना चाहता है। इसके लिए भारत सरकार ने इसी साल अपनी नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी का ऐलान भी किया है। और यहाँ खास बात यह है कि कार्बन फ्री हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन इस वक्त पूरी दुनिया के एजेंडे में सबसे ऊपर है, जिसको लेकर भारत में इसकी कवायद तेज हो चली है, जिसमें 2 भारतीय कंपनियां अपनी पूरी ताकत झोंकने के मन से आगे बढ़ चली हैं, जिसमें भारत की टाटा ग्रुप का बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है। दरअसल टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और मुंबई बेस्ड अवाडा ग्रुप उड़ीसा में गोपालपुर में इंडस्ट्रियल पार्क में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगी। और ये खास इसलिए भी है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी और सस्ती बिजली की ज़रूरत होती है। भारत के पास ये दोनों ही संसाधन मौजूद हैं। भारत के पास काफ़ी लंबा समुद्री तट है और भरपूर सूरज की रोशनी भी है, जिसमें सोलर बिजली और समुद्र के पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। वहीं भारत अभी दुनिया में सबसे सस्ती दर पर सौर ऊर्जा बना रहा है। यही वजह है कि विदेशी एजेंसियां भी यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े उद्योग में दांव लगाने को तैयार बैठी हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं भारत की इसी मजबूत पकड़ को देखते हुए सिंगापुर सहित यूरोप के कई देश भारत से ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड कर रहे हैं। वहीं टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और अवाडा ग्रुप इस परियोजना के जरिए लगभग 1600 प्रत्यक्ष और 4000 अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने में कामयाब होती हुई दिखाई देगी। और इसका लक्ष्य सालाना लगभग 2 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को कम करना है। यही नहीं, दुनिया भर में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अवाडा ग्रुप अत्याधुनिक इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता विकसित कर रही है। इसी के साथ ही वो सोलर पैनल के निर्माण में भी लगी है। इससे अब आप समझ सकते हैं कि ये 2 भारतीय कंपनियां तेल की झंझट से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा चुकी हैं, जो भारत को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है।